इस वीडियो में हम टैनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे इसके मार्केट के एक्सपेक्टेशन के डेटा के साथ में और देखते हैं कि इसने मार्केट के एक्सपेक्टेशन बीट की है या मिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं इस कंपनी के शेयर में आज 0.9% की तेज़ी देखी गई। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और Q3 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 15% का फॉल दिखाई देता है। इस कंपनी के मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी ऑफ 1044 करोड़ की और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 131 करोड़ की। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी ऑफ 1044 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर की है सेल्स ऑफ 1000 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स में मार्केट की एक्सपेक्टेशन मिस होती दिखाई देती है। और नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो एक्सपेक्टेशन थी 131 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर किए 119 करोड़ के नेट प्रॉफिट। तो इसमें भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन मिस होती दिखाई देती है। इस कंपनी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। सबसे फर्स्ट जो न्यूज़ है कि कंपनी ने अपने 100% इक्विटी स्टेक इन गैमोगा सॉफ्टेक कंपनी, इस कंपनी के 100% के स्टेक जो है वो बेचे है टू कैरिक्स मोबाइल। ओके। और सेकंड न्यूज़ है दोस्तों कि इस कंपनी ने डिक्लेयर किए 6 रुपीज़ के डिविडेंड पर शेयर। इस कंपनी को थोड़ा और डिटेल में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नियर अबाउट 8,889 करोड़ का है और IT सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है। और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को पिछले 5 साल में 813% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का शेयर जो है वो अपने 52 वीक के लोअर एंड पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करके देखें तो हम देख सकते 2020 में इस कंपनी के सेल्स थे 1943 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 3928 करोड़ के इन 2024। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के प्रॉफिट जो नेगेटिव थे और जो अब बढ़कर हो चुके हैं 548 करोड़ के इन 2024। हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 3 ईयर्स में 19%, 5 ईयर्स में 31% और 10 ईयर्स में 44% की ग्रोथ दिखाई देती है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो 3 ईयर्स में 16%, 5 ईयर्स में 87% और 10 ईयर्स में 50% की ग्रोथ दिखाई देती है। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इस क्वार्टर में रिड्यूस हुई है 244.10% पे और हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.05% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.02% का स्टेक इन्होंने रिड्यूस किया है। हम FIIs की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि FIIs ने अपना स्टेक इसमें रिड्यूस किया है टू 12.47%, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 3% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.17% का स्टेक इन्होंने रिड्यूस किया है। हम DIs की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि DIs की होल्डिंग है इसमें 0.46% और इनकी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.43% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.33% का स्टेक इन्होंने रिड्यूस किया है। और रिटेल इन्वेस्टर की बात करें दोस्तों तो इनका स्टेक है नियर अबाउट 25.29% का, जिन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस में 4.41% स्टेक बाई किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.47 स्टेक इन्होंने इंक्रीज़ किया है। हम टेक्निकल चार्ट को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये जो शेयर है वो अपने 52 वीक हाई से टू बी वेरी प्रिसाइज 38.33% करेक्ट हो चुका है। और हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली ये जो शेयर है वो एक डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है क्योंकि इसमें लोअर बॉटम्स और लोअर टॉप्स इसमें बनते दिखाई दे रहे हैं। और करंटली ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है नियर अबाउट 666 रुपीज़ के करीब पर और इसका 52 वीक लो है 631 रुपीज़ के करीब पर। तो देखते हैं कल मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। ओके। और हम देख सकते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर में ये जो कंपनी का शेयर जो है वो बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है, जो कि एक वीकनेस साइन है। और RSI की बात करें दोस्तों तो करंटली ये है 44, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है। और MACD चार्ट की बात करें दोस्तों तो करंटली ये शेयर जो है वो अपने बेयरिश क्रॉसओवर में ट्रेंड होता दिखाई देता है। हम बाय एंड सेल जोन की बात करें दोस्तों तो करंटली ये जो शेयर है वो स्ट्रॉन्ग बाई जोन में दिखाई देता है। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वन ऑफ द एक इंडिकेटर है। तो ओवरऑल हम इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी में हाई रिस्क होता है।
और हम क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि बोथ इन सेल्स एंड इन प्रॉफिट इस कंपनी के रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन मिस किए हैं, तो हम इसको एक वीक रिजल्ट कह सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।